हेलो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल के बारे में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से हैं, सारे क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन कराया जाएगा, जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला नंबर क्या, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो वायुमंडल जो पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो वह किस बल के कारण जकड़ा हुआ है, तो वो गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल क्या आता है, जब हम किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्व की ओर यानी केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित कर लेता है, तो इसे ही गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो उसे सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया ये G का मान पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ यानी कि सतह के निकट मुक्त रूप से गिरते अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड द्रव्यमान के जो दो पिंड जो है उसका वेग किसी भी क्षण समान होंगे, यानी कि उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वह मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पढ़ाने में देते, गुरुत्वीय त्वरण का मान वृत्त एवं ध्रुवों पर समान होता है। ये नहीं होगा, ध्रुव पर न्यूनतम होता है, ये भी गलत। ये ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो था वह अधिक होता है, यानी विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच के दूरी के समान रखते हुए आधे कर दिया जाए, जब आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है, F/4 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, तो यह बराबर सूत्र होता है G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को जब आधा करेंगे तो R का मान जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। तो ये F/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। R त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो होता है वह क्या होता है, केंद्र पर पूछा जाएगा तो इसका भार जो होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। जब कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी एवं सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तो सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल F2 का जो परिमाण जो होगा वह F1 और F2 के दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो यदि डोरी टूट जाता है तो डोरी जब टूट जाएगा तो वृत्ताकार पथ पर किसी सररेखीय स्पर्शी के अनुदिश वह गति करेगा, यानी कि आप जब एक पत्थर को जब घुमाइएगा रस्सी में बांध कर, जब वो टूट जाएगा तो देखिएगा कि आपसे बहुत ही दूर चला जाएगा, यानी कि वह क्या करता है कि वृत्ताकार पथ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार पथ पर किसी सररेखीय स्पर्शी के अनुदिश वह गति करने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड को पिंड मतलब होता है वस्तु, किसी पिंड को बारी बारी से अलग अलग घनत्व के 3 द्रव्यमानों में रखा जाता है। पहला का घनत्व हो गया D1, दूसरा D2, तीसरा हो गया D3। द्रवों में 1/9, 1/2/11 और 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप जब डिवाइड दीजिएगा तो इसका मान क्या होगा, सबसे अधिक आएगा, इससे फिर ज़्यादा अधिक आएगा
2/11 का आएगा, इससे ज़्यादा आएगा 1/9 का। तो इसमें कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व पूछेगा तो D3 का, उससे कम D2 का, सबसे कम D1 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध F बराबर GM फिर छोटी m बटे D² में राशि G जो क्या है, तो G जो है इसका नाम क्या है, तो सार्वत्रिक नियतांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जब प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। अगर जो जी का मान जो पूछा जाए तो इसका जी का मान जो है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये भी मान याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसका भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान जो होता है वह पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स को 3 ढंग से खड़ी होती है, तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, तो बॉक्स के द्वारा जो दाब जो लगाया जाएगा वह अधिकतम तभी होगा जब आधार चौड़ाई एवं ऊंचाई के बना, जब उसका जो आधार जो होगा वह चौड़ाई एवं ऊंचाई से बना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुना कर दिए जाएं, उनके बीच की दूरी वो परिवर्तित रखें, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसका ए बराबर सूत्र होता है G × M1 M2 और बटे में हो जाएगा R²। इसका मान 2 कर दिए और इसका भी मान 2 कर दिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, तो जल में पूरा डुबाने पर इसका भार जो था केवल 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा, तो जब कोई वस्तु का जो भार जो 10 न्यूटन था और हो गया कितना 8 न्यूटन हो गया, यानी कि 2 न्यूटन का इसका जल के द्वारा क्या हो जाएगा, भार विस्थापित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार का एसआई इकाई क्या होता है, तो भार का जो एसआई इकाई जो था वह क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए 2020 का दरोगा एग्जाम में पूछा गया है, इसका भार का इकाई पूछेगा तो न्यूटन होता है, और ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है, और डाइन जो हो गया यह न्यूटन बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। अब बल का जो पूछेगा एसआई मात्रक तो वह न्यूटन हो जाएगा, सीजीएस मात्रक जो होता है वह डाइन होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें सत्य और असत्य के बात कहा गया है। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। पहला क्या गया कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित M1 द्रव्यमान M1 M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है, तो मध्य इसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, तो 1:1 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो ये सही है। तो फिर दूसरा देखते हैं, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही का है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो त्वरण का जब मान जो होता है वह 9.8, त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियम के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो बड़ी जी का मान अभी इससे पहले जस्ट बताए थे कि 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है कि उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर करेगा और गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर करेगा। यानी किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सूत्र जो होता है F बराबर जो होता है G इंटू M1 M2 और बटे में होता है R स्क्वायर होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि दूरी जो होता है वो 2 गुना कर दिया जाता है। दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन ए और कथन बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है नहीं। पहला बोला गया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या है। ए नंबर में बोला गया कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपाती होता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती न के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अभी जो सूत्र लिखे थे यह बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर। तो ये क्या दूरी जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह समानुपाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह गलत हो जाएगा। सिर्फ केवल ए सत्य होगा और बी असत्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का जो ऐसा मात्रा क्या होता है? ये तो अभी जस्ट ही बताए थे। इसका ऐसा मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कहाँ है? बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो इसका जो पिंड का जो वजन जो होगा वह क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तब ऑप्शन सारा दिखेगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो क्या होता है? द्रव्यमान। पहला नंबर ऑप्शन देते हैं द्रव्यमान के गुणन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो बात सही है, ये सूत्र पर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये देखिए बिहार का 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? तो 3 गुना कर दिया जाएगा तो इसका बल 9 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये फिर वही फार्मूला है एफ बराबर जो होता है G इंटू M1 M2 बटे में क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया। तो ये सूत्र याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सूत्र याद रखना। आज हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिया जाएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सके। आप लोग को अगर जो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।